पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंच गए हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं, पिछले दिनों यमनी हौसी बागियों ने जो अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिट किया था और उसके अचानक बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट का सऊदी अरेबिया जाना, ये बहुत सारे हलकों में सवालात उठाता है। बहुत सारे पाकिस्तान के, ईरान के, सऊदी अरेबिया और अमारात के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के फाइटर जेट यमन के पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ये एक बहुत कॉमन सा सवाल है और डिबेट इसके ऊपर जारी है। नाजरीन ग्रामी, ये सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कुछ बातें करी हैं। वो बातें ये हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो है सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात हो सकती हैं। ये एक बड़ा अनयूजुअल सा बयान है। जहां सऊदी अरेबिया, अमारात, यमन के साथ जंग लड़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के बारे में ऐसा जो बयान जारी करना कि पाकिस्तान के फोर्सेस जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ये जो फाइटर जेट है ये सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंचे हैं, तो दुनिया के अंदर एक सस्पिक्शन बढ़ गई है। लोगों के अंदर गुमान पैदा हो गया है कि पाकिस्तान को भी यमन की जंग के अंदर धकेला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत सारी जरूरियात जो है वो सऊदी अरेबिया से पूरे करता है। हो सकता है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज सऊदी अरेबिया करे कि आप भी जंग के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। खैर, हम इस खबर को आपके साथ शेयर करते हैं और आपको असल हकीकत बताते हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट क्या करने गए हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बात की है सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने, वो किस रेफरेंस से की है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि पाकिस्तान के फाइटर जेट तो वहां पर जंगी एक्सरसाइजेस करने गए हैं। कतर है, वहां पर अमारात है, अमेरिका है, इसके अलावा और भी गल्फ के 2-3 मुमालिक हैं। वहां पर सऊदी अरेबिया ने एक एयर शो कंडक्ट किया है, वहां पर जंगी रिहर्सल करेंगे, जंगी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये तो पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर जंगी मशकों के लिए गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इन जंगी हथियारों को सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के इन फाइटर जेट को बड़े क्लोज तरीके से देखेगा। सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 23 मार्च को पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर चाइना के J-10C आएंगे। पाकिस्तान के जो ब्लॉक 3 के फाइटर जेट है वो भी अपनी उड़ान भरेंगे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और इसी बीच ये चले गए हैं सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के इस जहाज को ब्लॉक 3 जो है JF-17 थंडर का, उसको क्लोज तरीके से एनालाइज कर लेंगे। तो ये तो पाकिस्तान का मुद्दा हो गया। अब पाकिस्तान यमन के अंदर जंग लड़ सकता है या जंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान की कोई इंटेंशन है भी तो हम उसको भी मजामत करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान यमन की जंग के अंदर शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत शुरू हो जाएगी। ईरान हमारे बॉर्डर के ऊपर है और यमनी हौसी बागी बड़ी आसानी से ईरान के अंदर आकर पाकिस्तान को दोबारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले दिन से ये स्टांस लिया हुआ है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने यमन की जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेना। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस हवाले से पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का लोन बंद कर दिया था, पाकिस्तान के जो वर्कर्स थे उनको बंद कर दिया था, उनके वीजे बंद कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान स्टैंड करता रहा। पाकिस्तान के ऊपर यह भी प्रेशर आया कि इजराइल को तस्लीम कर लो, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो जो है वो यमन की जंग के अंदर नहीं जाएगा। अब रही बात सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सऊदी अरेबिया के अंदर आ सकती हैं, तो जनाब जरूर जाना चाहिए। वहां पर हमारे मुकद्दस मकामात हैं, मक्का मुकरमा है, रोजा पाक है, वहां पर पाकिस्तानियों को जरूर जाना चाहिए। वहां की हिफाजत न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वहां पर जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे। तो हमें खुशी होगी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अगर मक्का मुकरमा की मुकद्दस मकामात की हिफाजत करती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आजाद होगा।